आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों और मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई न होने तक मुल्क साजिशी अनासर के हाथों में यरगमाल रहेगा। मुल्की मफाद में 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जाने वाली डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद पाक फौज और अवाम में खलीज पैदा करना है। फोरम ने कहा कि कौम झूठ और मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों के अज़ाइम से वाकिफ है, इसका मकसद सिर्फ मायूसी फैलाना है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश तमाम खतरात को कौम की मुकम्मल हिमायत से नाकाम बनाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में अफसरान और जवानों की शानदार कारकर्दगी को भी सराहा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तानी शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी रोकने और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन की वापसी के हुकूमती इक़दामात के अज़्म का इआदा किया। बैरूनी प्रोपेगेंडा के मुकाबले के लिए बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी को भी ज़रूरी करार दिया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दहशतगर्दी का फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर जोर। भारत में अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सोच सलूक पर तशवीश। कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। फोरम के रफा ऑपरेशन और इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत। और नैब तरामीम केस लाइव नशरियात की इस्तदा मुस्तरद। बराह रास्त नशरियात की इस्तदा 4-1 से मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव नशरियात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बराह रास्त समात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अता मिनल्लाह में इख्तलाफ। जस्टिस अता मिनल्लाह का मौक़िफ़ था कि यह मफाद आमा का मामला है, लाइव समात की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ है कि नैब तरामीम केस मफाद आमा का नहीं, तकनीकी मामला है। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मज़ीद कहा कि फैसला पसंद आए तो जज ठीक, पसंद ना आए तो जज काली भेड़ें। बाकियों का मुझे पता नहीं, मैं अखबार, सोशल मीडिया और टीवी देखता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा जजेस से मुतल्लिक ऐसा नहीं कहा गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हमें साबिक वज़ीर आज़म और PTI हुकूमत से भी गिला है। जब हुकूमत तब्दील होती है तो मुखालफिन पर मुकदमात बना दिए जाते हैं। पार्लियामेंट अपने मसाइल खुद हल क्यों नहीं करती? जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा कि क्या कुछ लोगों की सजाएं नैब तरामीम के बाद खत्म नहीं हुई? क्या नैब सेक्शन 9A(5) में तब्दीली करके मियां नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं की गई? जस्टिस अता मिनल्लाह ने मजीद कहा कि मियां नवाज शरीफ का केस असासों का था, जिसमें बार सबूत वाली शिक तब्दील की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या नैब तरामीम से मुजरिमान को फ़ायदा पहुँचाया गया है? वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा, नैब तरामीम से जराइम की नौयत वाज़ेह की गई। केस की समाअत जारी। आज़रबाईजान से बाहमी सरमायाकारी पर बातचीत जारी है। दोनों ममालिक तबराई के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक माहौलियाती तब्दीलियों और काबिल तजदीद तवानाई पर ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहता है। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बाकू COP29 से पाक आज़रबाईजान माहौलियाती ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात को बाकू में खुशामदीद कहते हैं। कराची में गुरु मंदिर के करीब मुखालिफिन की पेशी पर जाते 5 भाइयों पर फायरिंग। 2 भाई जाँ बाग, 2 शदीद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। 5वां भाई मौजाना तौर पर महफूज रहा। 6 मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस की तफ्तीश जारी।
100 रुपए की शर्त बच्चे की जान ले गई। कराची के इलाके गुलशन मेमार के करीब 11 साल शाह मोहम्मद ने ठेले वाले से सिरका पीने की 100 रुपए की शर्त लगाई। हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जामबड़ ना हो सका। शाह मोहम्मद ने ठेले वाले से 100 रुपए की शर्त लगाकर सिरके की पूरी बोतल पी थी। पुलिस ने ठेले वाले को हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके मनावा में मुबैना नाकिस नूडल्स खाने से बहन भाई जांबाग। वालिदा के मुताबिक बाजार से नूडल्स के 2 पैकेट खरीदे। नूडल्स खाते ही दोनों बच्चों की हालत गैर हो गई। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जामबर न हो सके। बच्चों में 9 साल अब्दुल राफे और 11 साल मरियम शामिल। पीटीआई से बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक अदालती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट को जवाबी खत लिख दिया। मतन में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने वाली जमात इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। अदालती फैसले पर आपकी तनकीद मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने माजी की गलतियों का अजाला किया, बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। मुल्क में क़यामत खेज गर्मी। कराची अगले 2 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। आज पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। शिद्दत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगी। मुंजुदाड़ू में दर्जा हरारत 44.5 डिग्री तक पहुंच गया। लाड़काना में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर, नवाबशाह, हैदराबाद, दादू, सिबी, तुर्बत में पारा हाई। दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री तक रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 46 तक जाने का इम्कान। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा और जेहलम में 45 डिग्री मतवक्के। महकमे मौसमियात ने गर्मी से निढाल शहरियों को बारिशों की नुवीद सुना दी। आज लाहौर, जेहलम, रावलपिंडी, सवात, चतराल, एबटाबाद में बारिश की पेशगोई। रवा साल जून से अगस्त तक मामूल से ज़ायद बारिशें मतवक्के। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस बर्फ पिघलने का अमल तेज़ होगा। ज़्यादा बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में ईरानी सरहदी फोर्सेस की फायरिंग। 4 पाकिस्तानी जांबा के ईरानी फोर्सेस ने गाड़ी पर फायरिंग की। 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गई। रफा के गुंजान आबाद इलाकों में इसराइली हमले तेज। एम्बुलेंस पर बम मारकर 2 एहलकार कत्ल कर दिए। इसराइली टैंकों के रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी। मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। बेशतर अफराद टेंटों में मुकीम थे। रफा में इसराइली फौज को मुजाहमत का सामना। 3 इसराइली फौजी मारे जाने की तस्दीक। इसराइली पार्लियामेंट की इमदादी एजेंसी अनरवा को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़। 30 दिन में मकबूजा बैतुल मक़दस से निकल जाने का हुक्म। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अल जज़ायर ने रफा हमले रुकवाने की करारदाद का मुसवदा पेश कर दिया। इटली में इसराइली जारियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। इटली के शहर में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया। मुजाहिरीन की रफा पर इसराइली हमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी और गजा के मजलूम शहरियों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लंदन के मेयर सादिक खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्रिकेट के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी के मेयर लंदन सादिक खान को दौरे पाकिस्तान की दावत। मुलाकात में पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरिट भी मौजूद थी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर लंदन में कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में अशाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अशाया में शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्ल्ड कप तक टीम पर तनकीद ना की जाए। टीम जीते या हारे, हमें सपोर्ट करना चाहिए। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल पेश करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और सेनेटर अनवारुल हक मेयर लंदन सादिक खान भी अशाइये में शरीक थे। और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तैयारियां, बारिश में बह जाने का खदशा। ओवल में भी आज बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा और आखिरी T20 आज ओवल में खेला जाएगा।